एस नंबर 9 कहानी है एक ऐसे केस की जिसका मौजू थोड़ा हसास है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है और जो अदाकारी सबा कमर या फैसल कुरैशी ने कर दी है, ये जहन को उड़ा देने वाला है। सबा कमर सहर का किरदार अदा कर रही है और फैसल कुरैशी कामरान का किरदार परफॉर्म कर रहा है। कहानी शुरू करते हैं किस्त 1 से, और किस्तवार कहानी की वजाहत आपको मिलती जाएगी हमारे YouTube चैनल से। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो करते हैं जी ड्रामे की कहानी शुरू। सहर कामरान के दफ्तर में नौकरी करती है। यह सहर का बॉस है, शादीशुदा है, जिसकी एक बीवी है और उम्मीद से है। सहर कामरान के घर दावत पर आता है। उसे लगता है कि कामरान ने अपनी बाकी दोस्त भी बुलाए हुए हैं और उसकी बीवी भी साथ ही होगी। लेकिन जैसे ही सहर घर पहुंचती है तो घर में कामरान के अलावा और कोई नहीं होता। वो कहती है बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो कामरान कहता है मेरी बेगम की तबीयत खराब है और अपने वालिदैन के घर गई है, जबकि रोहत रास्ते में है, बस आता ही होगा अपनी फैमिली के साथ। सहर समझ जाती है कामरान की नीयत खराब है, क्योंकि वो उसकी ऑफिस में काम करती है और कामरान उसका बॉस है। सहर चुपकी से रोहित को मैसेज करती है कि तुम अभी तक दावत पे पहुंचे नहीं। थोड़ी देर बाद वो रोहित को फ़ोन भी करती है। रोहित जैसे ही फ़ोन पिक करता है तो कामरान सहर से फ़ोन छीन कर खुद बात करने लगता है और कहता है कि यार तुम आए नहीं अभी तक, फटाफट पहुंच जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। सहर वापस घर जाने को कहती है, जिस पे कामरान उसी रुकने को बोलता है। दोनों में बहस हो जाती है और सहर कामरान के मुंह पे थप्पड़ दे मारती है, जिससे कामरान की ईगो हर्ट हो जाती है और वो उसी सबक सिखाने के लिए उसके साथ कर ज्यादती देता है। थोड़ी देर बाद रोहित भी कामरान के घर पहुंच जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब रोहित को कामरान की हरकत का पता चलता है तो वो उसे बुरा भला कहता है। सहर गुस्से में अपने घर चली जाती है। कामरान अब रोहित की बहुत मिन्नत समाजत करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा, प्लीज़ उसे बचा ले। जिस पर रोहित खामोश हो जाता है। लगता है जैसे वो उसकी मदद के लिए मान गया है। दूसरी तरफ शहर के सब घर वालों को पता लग चुका है कि शहर के साथ किसी ने ज्यादती की है। उसके घर वालों में उसके पेरेंट्स और एक भाई शामिल है। वो एक रूम में कैद हो जाती है, सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देती है। फिर अचानक एक दिन फैसला करती है कि वो खामोश नहीं बैठेगी और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है एफआईआर कटवानी, और इधर ही एपिसोड 1 ख़त्म हो जाती है। सहर और कामरान का किरदार अदा किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, सबा कमर एंड फैसल कुरैशी ने। दोनों की अदाकारी देखने से ताल्लुक़ रखती है। एपिसोड 2 स्टार्ट होती है जहां सहर पुलिस स्टेशन जाकर बताती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरी एफआईआर एंटर करें। पुलिस वाली कहते हैं आफ्टर 6 डेज क्यों आई हैं आप? टाइम बहुत मैटर करता है इस तरह के केसेस में। आपको नहाए बगैर आना चाहिए था, उन्हीं कपड़ों में आना चाहिए था और अपना मेडिकल करवा के आना चाहिए था। शी सेड बहुत मुश्किल से हिम्मत की है मैंने यहाँ तक आने की, इसलिए देर हो गई। पुलिस ऑफिसर शफीक, जिसका किरदार निभाया है गौहर रशीद ने और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की है उन्होंने, वो सहर से कुछ ज़ाती नौइयात के सवालात करता है। पुलिस ऑफिसर शफीक कहता है कि सेक्शन 345 अंडर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत केस दर्ज होता है एंड सेक्शन 333 के तहत मुल्जिम को सजाए मौत भी हो सकती है। ये इतना संगीन जुर्म है, इसलिए हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। बताइए क्या क्या हुआ था आपके साथ, ज़रा तफसील से बताएं। जिस पे सहर पुलिस ऑफिसर को सारा वाकया सुना देती है। फाइनली पुलिस सहर की एफआईआर दर्ज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक फीमेल पुलिस इंचार्ज को सहर के साथ हॉस्पिटल अपना मेडिकल करवानी भेज देती है। सहर का मेडिकल होता है, डॉक्टर इसे हौसला देती है और साबित कदम रहने को कहती है, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये महज केकेआर कंपनी के मालिक पे इल्ज़ाम लगा रही है फेमस होने के लिए। खैर पुलिस ऑफिसर शफीक एसपी जोहेब को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि केकेआर कंपनी के मालिक के खिलाफ एक लेडी ने एफआईआर दी है अगेंस्ट ज्यादती केस। एसपी साहिब,
कामरान को फ़ोन करके बताता है कि आपके खिलाफ एक केस आया है पुलिस में, सो इट्स बेटर कि आप प्री अरेस्ट बेल करवा लें। दूसरी तरफ एसपी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके कहता है कि मेरी बात हो गई है कामरान से, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ और मेरिट पे सारी इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस ऑफिसर शफीक कामरान को थाने बुलाता है, उसे सारी सिचुएशन बताता है और उसके साथ मेडिकल करवानी सरकारी हॉस्पिटल जाता है। यहीं पे सेकंड एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है जब कामरान मेडिकल करवाने के बाद पुलिस से इजाज़त मांगता है। एसएचओ शफीक उससे कुछ रिश्वत मांगता है। ये उसे 5,000 रुपये देता है, लेकिन वो इतनी कम पैसे लेने से इनकार कर देता है पर गुस्से से चला जाता है। कामरान सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। कामरान के यहाँ बेटी पैदा हुई है, जिसे वो देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है, लेकिन साथ ही एसएचओ शफीक का फ़ोन आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर आना चाहती हैं। कामरान उससे 1 दिन की मोहलत मांगता है और कल आने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रोहित अपनी बीवी को कामरान के ज्यादती के केस के बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है शहर ने कामरान पे केस भी किया हुआ है। कामरान फौरी अपनी घर जाकर अपनी तमाम मुलाजमीन, ड्राइवर और वॉचमैन से बोलता है पुलिस अगर आकर तुम लोगों से कुछ इन्वेस्टिगेट करे तो आप सब ने यही कहना है कि आप लोग लास्ट पूरा वीक इसी घर में ड्यूटी पे थे। आप सब में से किसी ने भी कुछ नहीं देखा, न उन्हीं किसी बात का पता है। लेकिन मुलाजिम कहते हैं सर आपने खुद तो एक दिन हम सबको लीव दी थी, तो फिर हम झूठ क्यों बोले। कामरान उन सबको पैसे देता है और बैडली में सब की सैलरीज ज्यादा करने की रिश्वत देता है, जिस पे वो सब मुलाजिम मान जाते हैं। दूसरी तरफ शहर पुलिस स्टेशन से घर वापस आती है और आके बताती है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, आप लोगों ने मुझे इतनी दिन तक क्यों रोक कर रखा। वो लोग कह रहे थे केस कमजोर हो चुका है, जिस पे शहर के घर वाली उसे तसल्ली देते हैं कि अब हम सब तुम्हारे साथ इस केस में खड़े हैं और तुम्हारे साथ लड़ेंगे। नेक्स्ट डे एसएचओ शफीक अपनी टीम के साथ कामरान के घर आता है। कामरान से मिलता है और उसे बोलता है तमाम स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पूरे घर की छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करके अदालत में सबमिट करवानी है हमने। ये सुनकर कामरान एसएचओ शफीक को कहता है कि मेरे साथ सेपरेट रूम में चलें, अब से कुछ बात करनी है। एसएचओ दूसरी रूम में चला जाता है और कामरान और मुन मांगी रकम रिश्वत के तौर पे देता है। इतनी पैसे देख के एसएचओ खुश हो जाता है और हर तरह से कामरान का ख्याल रखने की तसल्ली देता है। साथ ही वो कामरान से पूछता है कि सच सच बता दें उस दिन शहर के साथ क्या किया था आपने। कामरान कहता है मेरे सारे नौकर, ड्राइवर, वॉचमैन घर पे ही थे, उस दिन कुछ नहीं हुआ। जिस पे एसएचओ कहता है अगर उस दिन कुछ नहीं हुआ होता तो आप फौरी इतनी ज्यादा पैसे मुझे रिश्वत के तौर पे कभी ना देते। यह सुनकर कामरान सोच में पड़ जाता है और यहीं एपिसोड 3 एंड हो जाती है।